लिखने में और पढ़ने में तो बजट ऐसा लग रहा है कि ये साल सिंध के लिए दूध की नहरें बहा देगा। मेरे इलाके में चले, मैं अपने इलाके में सबको यहाँ दावत देता हूँ। एक एक गली घूमेंगे और आपसे पूछेंगे कि वो तरक्की है कहाँ, किन लोगों ने तरक्की की है। कल एक मिनिस्टर साहिबा ने तकरीर की, अपने इदारे की जो कारकर्दगी है वो बता तो नहीं सकी, तो उन्होंने कहा एमक्यूएम की बुराई कर देती हूँ झूठ बोल के, तो मेरे लोगों में बड़ी वाहवाह हो जाएगी। उन तमाम लोगों को तब्दील करने की ज़रूरत है जो इस मुल्क के पानी को भी खा रहे हैं, इस सूबे के पानी को भी खा रहे हैं और इस इदारे के उन वसाइल को भी खा रहे हैं जो अवाम के वसाइल हैं। हम आज नए साल का बजट और उसके पेश होने के बाद हम उस पर बहस कर रहे हैं। हुकूमत से तारीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही, जबकि ये जानते हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे इस सूबे में गुर्बत का मयार क्या है। यहाँ चंद ख़ानदान फल फूल गए और आवाम गरीब से गरीब तर होती चली गई। लिखने में और पढ़ने में तो बजट ऐसा लग रहा है कि ये साल सिंध के लिए दूध की नहरें बहा देगा। ये बजट मेरे हिसाब से तो 1725 अरब रुपए का है। ये इसलिए कह रहा हूँ जनाब स्पीकर कि 3450 अरब रुपए रखे गए हैं। आधे इसलिए कर दिए कि आधे करप्शन में चले जाएंगे और आधे जो बचेंगे तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह इदारों में लगेंगे और किस तरह लोगों के काम आएंगे। जो बजट पर आज बहस है, पिछले साल भी हम यही बहस कर रहे थे। हुकूमत की तरफ से तारीफ़ें की जा रही थी और लाजमी बात है, अपोजिशन का काम है तनकीद करना, जहाँ खराबी है उसको उजागर करना। लेकिन देखने में यह आया जनाब स्पीकर कि उस तनकीद को ज़ाती तनकीद के तौर पर लिया गया, जबकि अगर उसे तामीर के लिए लिया जाता तो शायद कुछ बेहतरी अवाम में आ जाती, शायद इस सूबे के लोगों में कुछ बेहतरी आ जाती, कुछ फाइनेंस में बेहतरी आ जाती, कुछ बिजली में, कुछ पानी में, कुछ सेवरेज के मसाइल में बेहतरी आ जाती। लेकिन जनाब स्पीकर आप जाकर देखें, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे इलाके में चले, मेरे इलाके में चले, मैं अपने इलाके में सबको यहाँ दावत देता हूँ। एक एक गली घूमेंगे और आपसे पूछेंगे कि वो तरक्की है कहाँ, किन लोगों ने तरक्की की है। तो सर, तरक्की सिर्फ उन लोगों ने की है कि जिनके पास ये इख्तियार गया है। उनके घरों में तो तरक्की आई, उनके माल में तो तरक्की आई, उनके इर्द गिर्द रिश्तेदारों में तो शायद कुछ तरक्की आई, लेकिन तरक्की नहीं आई तो अवाम में नहीं आई जनाब स्पीकर। और ये बात हकीकत है। ठीक है, यहाँ के लोग, हमारे मिनिस्टर भी, कल एक मिनिस्टर साहिबा ने तकरीर की, अपने इदारे की जो कारकर्दगी है वो बता तो नहीं सकी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंने कोई कारकर्दगी की नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं बताऊं क्या,
तो फिर अपनी क़यादत को खुश कैसे करूं? तो उन्होंने कहा एमक्यूएम की बुराई कर देती हूं झूठ बोल के, तो मेरे लोगों में बड़ी वाह हो जाएगी। तो यहाँ तो सूरत हाल सर ये है कि मिनिस्टर भी खड़ा होकर जो है वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है सिर्फ अपोजिशन से। उसे तो अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए ना, जैसे आज मिनिस्टर बता रहे हैं कि हमने क्या किया। अच्छी बात है, मैं भी इसको सराहता हूँ कि जो जो काम हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन सर लोगों का मसला बल्दियात से वाबस्ता है। लोग पानी मांग रहे हैं, लोग कराची में या पूरे सूबे में लोग सेवरेज के मसाइल से लड़ रहे हैं, लोग गैस के मसाइल से लड़ रहे हैं, लोग महंगाई से लड़ रहे हैं, लोग तनख्वाहों से लड़ रहे हैं कि तनख्वाहें कम हैं और वसाइल जो महंगे हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो जनाब स्पीकर, हम तालीम की बात कर लेते हैं। तालीम में ठीक है, मैंने देखा कि बजट बढ़ा के रखा गया, लेकिन जनाब स्पीकर मैं देख रहा हूं कि मेरे इलाके के स्कूल या जितने लोग बैठे हैं इनके इलाके के स्कूल और ख़राब हो गए। जनाब स्पीकर, तो वो पैसा गया कहाँ पिछले साल का जो आज आप बढ़ा कर रख रहे हैं? इसका मतलब ये है जनाब कि आप ब्यूरोक्रेसी को खुश कर रहे हैं, उनकी जेबें भरेंगे, उनके मकानात फिर बनेंगे, करप्शन होगी। और जनाब स्पीकर, आप जानते हैं, आप भी इसी शहर से वाबस्ता हैं, इसी सूबे से वाबस्ता हैं कि अगर कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूलों में या प्राइमरी स्कूलों में जो फंड लगता है वो किस तरह लगता है। इंतहाई करप्शन, जैसा मैंने कहा कि जो बजट रखा गया है 50% तो करप्शन में चला जाएगा, जो लगेगा तो वो क्या लगेगा। तो यही उन इदारों का हाल है कि वो लगाते हैं और एक साल बाद फिर गिर जाता है, फिर अगले साल जो है वो पैसा मंजूर करते हैं। तो गरीब की किस्मत नहीं बदल रही सर। अगर गरीब की किस्मत बदलती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और आपके साथ खड़ा होकर आपकी बात कर रहा हूँगा कि आपने जो है बड़ा अच्छा कर दिया। जनाब स्पीकर, सेहत की बात करूँगा। बिल्कुल मैंने सबने कहा कि जी मिनिस्टर बड़ी एक्टिव हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनाब स्पीकर मैं अपने इलाके की बात करूँगा कि वहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं लेकिन अस्पताल मौजूद नहीं है। सिंध गवर्नमेंट का अस्पताल है, लेकिन आप उसमें जाकर देख लें, उन गरीबों की मुश्किलात को देख लें कि जी वहाँ दवा नहीं है, वहाँ डॉक्टर सही नहीं बैठ रहे, वहाँ डॉक्टर सही मौजूद नहीं है। तो गरीब आदमी कैसे सर मुझे बताएं सेहत की बात करेगा, कैसे सेहत बेहतर करेगा। ठीक है, कुछ जगहें सही हुआ होगा, कुछ नाम जो है बड़े बड़े नाम लिए वो सही होंगे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जा रहे हैं तो सर वो सही चल रहे हैं, वरना अदरवाइज़ अगर ये भी सिंध गवर्नमेंट के प्योर हाथ में आ जाए तो जो इदारों का हाल है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। जनाब स्पीकर, इसी तरह सर वाटर बोर्ड की सूरत हाल है। लोकल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड एक पाइप डालने के उसके पास पैसे नहीं है, एक्सीएन और एसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो चंद पाइप जो है वो डाल सके। उसके लिए भी एक फ़ाइल ऐसी बनती है जो कई महीने तक सफ़र करती है अप्रूवल के लिए जनाब स्पीकर, और यहाँ बजट जो है वो रखा जा रहा है। मैं तो कहूँगा इस इदारे में उन तमाम लोगों को तब्दील करने की ज़रूरत है जो इस मुल्क के पानी को भी खा रहे हैं, इस सूबे के पानी को भी खा रहे हैं और इस इदारे के उन वसाइल को भी खा रहे हैं जो आवाम के वसाइल हैं। सेवरेज गली गली बह रहा है, पानी मौजूद नहीं है, जैसा तमाम लोगों ने बोला, यहाँ से भी लोगों ने कहा कि पानी मौजूद नहीं है। वो मसाइल सिंध के तमाम इलाकों में मौजूद हैं। कुछ लोग तो यहाँ तारीफ़ कर रहे होते हैं, शुरू में तो बड़ी तारीफ़ करते हैं कि जी हमें बिलावल साहब को दिखाना है, हमें जो है वो अपनी क़यादत को बताना है, लेकिन जब आखिरी स्पीच हो रही होती है तो वहाँ वो पानी के मसाइल बोल रहे होते हैं, वहाँ सेवरेज के मसाइल बयान कर रहे होते हैं, वहाँ सेहत के मसाइल बयान कर रहे होते हैं कि जी हमारे इलाके में दिया जाए, वहाँ मौजूद नहीं है। जनाब स्पीकर, तो ये दोहरा मेयार है कि तारीफ़ कुछ और काम कुछ और। इसी तरह जनाब स्पीकर, इस शहर में, और शहर में नहीं बल्कि मैं पूरे सिंध में कहूँगा कि बिजली के मसाइल हैं। अच्छा, कौन हल करेगा जनाब स्पीकर? यहाँ मिनिस्टर भी यही बात कर रहे हैं, वज़ीर आला भी यही बात कर रहे हैं, आम जो हमारे पीएस के एमपीएस हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, और
घुमा फिरा के कि जी आप गवर्नमेंट में हैं सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि बग़ैर गवर्नमेंट के सदर पाकिस्तान बन सकते थे? क्या बग़ैर गवर्नमेंट के सूबों के गवर्नर बन सकते थे? क्या अभी बिलावल साहब तमाम लोगों में वज़ीर ख़ारजा वाला जो जिम्मेदारी वो पूरी की, उन्होंने सब जगह गए, तो क्या बग़ैर गवर्नमेंट की अप्रूवल के जा सकते थे? नहीं है जनाब स्पीकर। आप भी उतने ही शरीक हैं जितने के हम हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा शरीक हैं। आपके पास तो सदर पाकिस्तान है, आप जो बात मनवाना चाहते हैं वो मानी जाएगी। तो जनाब स्पीकर, ये बातें करना कि जी आप हुकूमत में, हम तो कर रहे हैं, हम तो सुई गैस पे भी हमने आवाज़ उठाई, बिजली पर भी हमने आवाज़ उठाई, यहाँ तक हमने कहा जनाब स्पीकर कि के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर और कंपनीज जो है इस शहर में लाई जाएं, ताकि ये शहर जिस तरह मोबाइल कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं, इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक की कंपनीज मज़ीद लाई जाएं तो इस शहर में जो है वो बेहतरी पैदा होगी। एक आदमी के ज़रिए चला रहे हैं, वो हटदर्मी कर रहा है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, वो इस ऐवान की नहीं बात मान रहा, वो वफाकी ऐवान की बात नहीं मान रहा। तो जनाब स्पीकर, हम खड़े कहाँ हैं? हम कहते हैं तरक्की हुई है, तो तरक्की तो चंद घरों में तो हो गई, अवाम में नहीं हुई जनाब स्पीकर। अमन व अमान की सूरत हाल आप जानते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इस शहर में भी और सूबे में भी यहाँ ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ पर शहरी आबादी है, दीगर सूबों से भी लोग आकर और यहाँ के भी, यहाँ जो क्राइम हो रहा है जनाब स्पीकर, जो कत्लेआम हो रहा है, उसकी जो है भरपूर आवाज़ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हर सतह पर जो है मजम्मत की है। और हमने इस हवाले से वज़ीर आला से भी बात की, वज़ीर दाखिला से भी बात की कि सर इसको रोका जाए, और इस ऐवान में भी हमने जो है ज़ोर से जो है आवाज़ उठाई कि सर ये ज़्यादती हो रही है। किसी के घर का चला जाता है तो उससे पूछिए कि उसके घर में तकलीफ़ क्या है, जिस घर का वाहिद कफ़ील चला जाता है उससे पूछिए कि उसके घर में तकलीफ़ क्या है। हम जाकर एक मिनट के लिए उससे ताज़ियत भी करना जो है वो गवारा नहीं करते, और इस शहर में ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। पुलिस की बात मैं करूँगा जनाब स्पीकर, बस थोड़ा सा टाइम और है। पुलिस जो है जिस इदारे को सबसे सही होना चाहिए, सबसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सारा क्राइम तो इसी के कंट्रोल में आता है कि यही कंट्रोल करेगा, लेकिन वो इदारा मैं देखता हूँ कि रोडों पे मौजूद है, सब नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं करप्शन है, हर इदारे में हर सतह पर है, उसमें भी है। सर उसमें क्यों है कि आप उसे 12 घंटे रोड पे खड़ा रखते हैं, 12 घंटे ड्यूटी पे खड़ा रखते हैं, और उसकी तनख्वाह क्या है? 60,000, बहुत मारा 70,000, और जो सीनियर हैं उनकी शायद ज़्यादा होगी। लेकिन जनाब स्पीकर, मैंने कमेटी में वज़ीर दाखिला के साथ और क्या कहते हैं अपना अदी के साथ बैठ के जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें ये मशवरा दिया था, और इन सब ने तस्लीम किया था कि पुलिस की तनख्वाहें डबल की जाएं, ताकि पुलिस वाले इन करप्शन से निकलकर जो है वो बेहतर अंदाज में काम कर सकें, क्योंकि उनके घर के माशी मसाइल, उनके लिए तालीम, उनके लिए सेहत दोनों मुश्किल हैं। जो सेहत के इदारे उन्होंने बनाए हुए उसमें आप चले जाएं तो उन बेचारों के लिए दवाएं भी मौजूद नहीं हैं जैसे बाकी अस्पतालों में है। उनके अस्पतालों में ये हाल है कि वहाँ पर भी करप्शन उरूज पर है, और वो बेचारा डॉक्टर के यहाँ जाता है तो तनख्वाह में मुश्किल, सेहत के लिए जाता है या तालीम के लिए जाता है तो उसमें मुश्किल। तो जनाब स्पीकर, बस मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जनाब स्पीकर, सहाफ़ी, इस मुल्क के सहाफ़ी जितने मज़लूम हैं, और आए दिन हम सुनते हैं कि अपनी खिदमात अदा करते हुए फ़लाँ जगह मार दिए गए, फ़लाँ जगह मार दिए गए, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। आप कह रहे हैं शहीद किए गए, बिल्कुल ऐसा ही है कि नेक काम के लिए या नेक काम के लिए जो भी घर से निकलेगा, अगर उसके साथ हादसा पेश आता है तो वो शहीद कहलाता है। मैं भी ये बात कहूँगा।
लेकिन जनाब स्पीकर, उनके साथ जो उनके अपने इदारे जो जुल्म कर रहे हैं तनख्वाहों में, जिस तरह जुल्म कर रहे हैं कि उनकी जो खिदमात हैं उसको सराहने के बजाय, उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के बजाय वो बेचारे जो है बाहर, आप देखें कितनी गर्मी हो रही है लेकिन बाहर बैठे होते हैं। ठीक है, आपने अंदर भी उनके लिए बनाया, लेकिन कैमरामैन और जो बेचारा फोटोग्राफर है वो मुस्तकिल इसलिए बैठा रहता है कि पता नहीं कब मिनिस्टर आ जाए, कब MP आ जाए, कब अपोजिशन लीडर आ जाए, कि ऐसा ना हो मुझसे मिस हो जाए तो मेरा इदारा मुझसे सवाल कर ले। वाइंड अप कर लीजिए जनाब स्पीकर, बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट इस शहर के बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं जितनी भी इन्होंने काम किया शर्जील साहब ने, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ कि शहर में कुछ बसें आई, लेकिन जनाब स्पीकर ये नाकाफ़ी है। दिखाने की हद तक, लिखने की हद तक नहीं होना चाहिए। लोग अभी भी रक्षों पे, चिंची रक्षों पे, अपनी जो है मोटरसाइकिलों पर आज भी उसी तरह जो है मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस मुश्किल को आसान करने के लिए एक ऐसी तादाद, कम से कम 500 बसें रखी हैं, 1000 बसें लेकर आएँ ताकि लोगों को जो है वो थोड़ी सी बेहतरी, थोड़ी सी सहूलियत आ जाए। वैसे तो जैसा कहा गया है ऐवान में कि 15,000 बसों की ज़रूरत है, 15,000 नहीं, आप 10,000 ही ले आए जनाब स्पीकर, तो इस शहर के और इस सूबे की जो ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर हो जाएगी। जनाब स्पीकर, मुनशियात का, जनाब मैं बस ख़त्म करने जा रहा हूँ। मुनशियात जो है जिस तरह इस सूबे में खुलेआम बिक रही है, यहाँ इदारे जिस तरह खुलेआम मुनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ बहस भी बहुत हुई। हम सब ने बैठकर जो है इस बात की कोशिश की कि स्कूलों तक ना जाए, कॉलेज तक ना जाए, इलाकों में ना जाए, लेकिन जनाब स्पीकर रुक नहीं सका। अब यहाँ करारदाद क्या थी, कानून साजी कैसे हुई, ये सब आप जानते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन उसके असरात आम इलाकों तक नहीं पहुंच सके। आज भी खुलेआम सट्टा और जुआ हो रहा है। आज भी, अब ये पुलिस से सवाल है या वज़ीर दाखिला से सवाल है या उस इदारे से सवाल है जिसका वो मिनिस्टर है, उनसे सवाल किया जाए सर के नीचे क्यों नहीं ये चीज़ें जा रही और क्यों नहीं इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा। जनाब स्पीकर, जहाँ तक रही सोलर की बात, तो सोलर भी खुशाइन बात है कि गरीब आवाम तक पहुँचने जा रहा है या गरीब आवाम तक पहुँच रहा है। 18% मैं भी आज वफाक से यहाँ पे मुतालबा करूँगा कि 18% जो ड्यूटी लगाई जा रही है, यही एक लोगों का आसरा है कि 2 प्लेट लगा के अपना घर चलाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है इस शहर में और मेरे अपने इलाके में, जो मैंने अपनी ये ADP की स्कीम दी हैं, सर इसको भी देखा जाए। इन तमाम लोगों ने ये स्कीमें दी हैं, इसको भी देखा जाए। ये अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने घर के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि ये लोगों के लिए मांग रहे हैं। जनाब स्पीकर, बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ आपकी मुश्किल है और टाइम भी जो है वो काफ़ी हो चला है, नमाज का टाइम है, तो इसको जो है उसको जो है वो बेहतर कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, बस मैं अपनी इस बात पे ख़त्म करूँगा। चले, मैं शेर इनकलाब की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा और इन सब की नुमाइंदगी करूँगा, इन सब की भी नुमाइंदगी करूँगा। नहीं, अगर कोई पेपर गुम गया तो मैं आपको वक्त दे देता हूँ, ढूंढ ले आप। नहीं, पेपर पे नहीं लिखा, दिमाग में है कि हम फूलों के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं। हम फूलों के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं। जो गाहक फूलों जैसा हो बिन दामों बिक जाते हैं, जो गाहक फूलों जैसा हो बिन दामों बिक जाते हैं। हम अहले वफा के लोगों का तुम हाल भला क्या जानोगे, हम दिल की चोट छुपाते हैं और आंसू तक पी जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।